अध्याय 2 वर्ण तथा शब्द विचार। बच्चों, बोलते समय हम अनेक ध्वनियों और शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारे द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द का अधिकतर कोई निश्चित अर्थ होता है। ये शब्द अनेक ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। जैसे ऊपर दिए गए चित्र में बच्चे प्रार्थना गा रहे हैं। शब्द, ध्वनियां, ध्वनियों की संख्या। ध्वनियों की संख्या, हमको ह जमा अ जमा म जमा अ जमा क जमा ओ। 6 ध्वनियां, मन, म जमा अ जमा न जमा अ। 4 ध्वनियां, की, क जमा ई। 2 ध्वनियां, शक्ति, श जमा अ जमा क जमा त जमा ई। 5 ध्वनियां, देना, द जमा ए जमा न जमा आ। 4 ध्वनियां। इन सभी शब्दों में अलग अलग ध्वनियां हैं तथा इन ध्वनियों के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला, प्रत्येक भाषा में कुछ निश्चित वर्ण होते हैं। जब ये वर्ण एक व्यवस्थित क्रम में लिखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक स्वर, 2 व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। अ आ, ई उ ऊ, रि ए ओ औ। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अन, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त भी अन्य ध्वनियां होती हैं। जैसे 1. अनुस्वार, अनुस्वार को एक बिंदु के रूप में लिखा जाता है, जैसे पतंग, झंडा तथा गंगा आदि। 2. अनुनासिक, अनुनासिक को चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है, जैसे पूंछ, मूंछ, अंगूठा, मां, उंगली, आंख आदि। उंगली, आंख आदि। 3. विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में आए शब्दों में करते हैं। इसे अक्षर के सामने लगाते हैं, जैसे नमः, प्रातः आदि। 4. हलंत, जब व्यंजन को बिना किसी स्वर की सहायता के लिखना होता है तो व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींच देते हैं। इसे हलंत कहते हैं, जैसे ख बराबर ख जमा अ, घ बराबर घ जमा अ आदि। 5. संयुक्त व्यंजन, 2 वर्णों के मिलकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क्ष बराबर क जमा श बराबर क्षत्रिय, त्र बराबर त जमा र बराबर त्रिशूल, ज्ञ बराबर ज जमा य बराबर ज्ञानी, श्र बराबर श जमा र बराबर श्रमिक। 6. विकसित व्यंजन, अड़ जमा अढ़ विकसित व्यंजन है, जैसे पढ़ना, पेड़, सड़क, चढ़ना आदि। नुक्ता चिन्ह, ज, फ आदि। ज तथा फ ध्वनियां फारसी व अरबी आदि भाषाओं से आई है। इन्हें ज तथा फ वर्णों के नीचे बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसे नुक्ता भी कहते हैं, जैसे जमीन, फौज, लिफाफा, कमजोर आदि।